हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने अष्टावक्र जैसा महापुरुष इस पवित्र भारत भूमि को प्रदान किया। महर्षि अष्टावक्र को और उनके अष्टावक्र गीता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। अष्टावक्र जी के नाना उद्दालक थे और वे वेदों के प्रकांड पंडित थे। कहोड़ उद्दालक के शिष्य थे और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया था। ऋषि उद्दालक ने कहोड़ की बुद्धिमत्ता को देख के अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोड़ वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोड़ को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। यह संवाद कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। अष्टावक्र जी की उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तब राजा जनक जी अपने चैतन्य स्वरूप बोध को प्रकट करके कहते हैं कि तत्वज्ञ का काम करने का या ना करने का कोई दुराग्रह नहीं होता। जो भी उसके सामने प्रस्तुत होता है उसे वो आनंद से कर लेता है। उसे न गतिविधि में कठिनाई होती है न निष्क्रियता में। वो अपने काम से सदा आनंदित रहता है। परम ज्ञानी मनुष्य इच्छारहित, स्वावलंबी, स्वतंत्र और बंधनों से मुक्त होता है। वह कार्यकारण की हवा से उड़े हुए मृत पत्ते की तरह कार्य करता है। जो संसार से मुक्त है वह न कभी हर्ष करता है और न कभी विषाद। उसका मन सदा शीतल और शांत रहता है और वह शरीर रहते हुए भी विदेह के समान रहता है। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की न तो किसी त्याग की इच्छा होती है और न कुछ पाने की आकांक्षा। जिस पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, उसके लिए न गर्व है और न ही झूठी विनम्रता जो कि सर्वसाधारण मनुष्य के लिए होती है। यह कर्म शरीर ने किया है,
मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। वह जो बिना कारण कहे कार्य करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वह मूर्ख है, वह जीवित रहते हुए भी मुक्त, सुखी और धन्य है। वह संसार में भी फलता फूलता रहता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, वह न तो किसी प्रकार की कल्पना करता है, न वो विचार करता है, न सुनता है और न ही देखता है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं है और विक्षेप न होने के कारण विषी नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह खुद ब्रह्मा ही है। जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है, वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है। पर जो धीर पुरुष निरहंकार है, वह सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है इस संसार में, इसको अगर आप साक्षी भाव से देखेंगे तो मन की तरंगे नष्ट हो जाएंगी। जो भी आप सोचते हो ये आपके मन की कल्पनाएं हैं। ये तरंगे तुम्हारी वासनाएं हैं और इसको ही साक्षी भाव से देखना है। ऐसा समझो कि पूर्णिमा का चाँद आकाश में साफ दिखाई दे रहा, लेकिन उसका प्रतिबिंब झील में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि झील अशांत है हवा के कारण। जब हवा नहीं रहेगी तो झील की लहरें भी शांत हो जाएगी और फिर चाँद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऐसे ही तुम्हारी वासनाएं भी मन की तरंगे हैं और जब ये साक्षी भाव से शांत हो जाएंगी तो मन में स्पष्ट रूप से परमात्मा प्रतिबिंबित होगा। फिर उसका सौंदर्य का बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता। जब एक दिन राजा जनक जी ने ऋषि अष्टावक्र को देखा तो उनके चित्त में अष्टावक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के घृणा हो गई। ये देख के अष्टावक्र जी उनको कहते हैं कि हे राजन, जैसे मंदिर या मकान टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर या मकान से कोई संबंध नहीं है। आकाश निराकार है और मकान या मंदिर ये साकार है। ऐसे ही ये शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। आप जिस मकान में रहते हैं उसे आपने दीवाले बनवा के अपना खुद का आकाश तैयार किया है, जो कि है ही नहीं। अगर आप दीवाले हटा देते हो तो आप आकाशिक हो जाते हो। इसीलिए जो आत्मदृष्टि से देखेगा वो सही में ज्ञानवान होगा और जो चर्म दृष्टि से देखेगा वो अज्ञानी होगा। इसीलिए यहाँ दृष्टि का फर्क है। हे राजन, आप आत्मदृष्टि को ग्रहण करो तो आपकी चर्म दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।